तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो कि है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का। ठीक है, इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाले हैं, 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता ही है कि अब क्या होगा कि सेमेस्टर में एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, मेजर को छोड़कर सिर्फ एक पेपर छोड़कर बाद बाकी सब एमसीक्यू होने वाला है। ठीक है, तो आप तैयार रहिए क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का 50 एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है और हाँ, ये सिलेबस के आधारित है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि एनपीओ का पूर्ण रूप क्या है। तो एनपीओ का पूर्ण रूप क्या है, तो बी नंबर होगा। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब गैर लाभकारी संगठन क्या है, तो गैर लाभकारी संगठन होगा। ठीक है, हिंदी में बता देते हैं, गैर लाभकारी संगठन मतलब कि जो सरकारी संगठन नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि एनपीओ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो एनपीओ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सेवा प्रदान करना। ठीक है, अभी हम बताएं आपको सेवा प्रदान करना। ठीक है, क्योंकि ये ना लाभ कमाता है, ना व्यापार करता है, ना निवेश करता है, सिर्फ सेवा करता है, दूसरों को सेवा करता है। तीसरा क्वेश्चन है एनपीओ और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, इनके उद्देश्य का। ठीक है, इनका मुख्य अंतर क्या है, उद्देश्य में ही अंतर में, अब बाकी सब सेम है। चौथा क्वेश्चन है कि एनपीओ के अकाउंट्स कौन सा आधार बनाते हैं। ठीक है, कौन सा आधार बनाते हैं, तो कौन सा है, तो बी नंबर कैश एवं एक्सेल बेसिस का। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि एनपीओ को नियंत्रण करने वाले कानून का ढांचा क्या है। तो क्या है, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, सोसाइटी आ गया, यानी वही समाज के लिए काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है एनपीओ में सदस्यता शुल्क सब्सक्रिप्शन किस प्रकार आए हैं। तो किस प्रकार आए हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट का आया है। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट का। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि लाइफ मेंबरशिप फीस किस प्रकार के आय होता है। तो किस प्रकार का आय होता है, तो कैपिटल। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एमपीओ का उदाहरण है। कौन है, तो अस्पताल है, बैंक भी सरकारी है, फैक्ट्री भी, कहीं ना कहीं दूसरा प्राइवेट में आता है, शॉपिंग मॉल भी आता है कहीं ना कहीं किसी का, लेकिन अस्पताल नहीं आता है। ठीक है, तो ये रहा उसका उदाहरण। एनपीओ का एनुअल रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, बैलेंस शीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस शीट। ठीक है, देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि एनपीओ का मुख्य कार्य क्या होता है। तो क्या होता है, सोशल वेलफेयर। ठीक है, सोसाइटी का, ठीक है, मदद करना वही होता है। ठीक है, यूनिट 2 का देखिए कौन कौन सा वीवीआई क्वेश्चन लग रहा था वो बता रहे हैं हम। ठीक है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग किस में उपयोग किया जाता है। किस में उपयोग किया जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, यानी एनपीओ में। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है एक्विजिशन बेस में आय कब दर्ज की जाती है। कब दर्ज की जाती है, तो जब आय अर्जित हो जाती है तब। 13 नंबर क्वेश्चन कि एनपीओ में कैपिटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण है, किसका है, तो बिल्डिंग खरीदना का। 14 नंबर क्वेश्चन है कि रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन का उदाहरण है, ठीक है, स्टेशनरी। 15 नंबर क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन आउट स्टैंडिंग कहाँ दिखाता है, कहाँ, तो इनकम एक्सपेक्टेशन एसी में, अकाउंट में। ठीक है, 16 नंबर है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या होता है। देखो, डिस्ट्राइटेड फंड्स का उपयोग का सही उपयोग करना। 17 नंबर में है डिस्क्रिप्शन एनपीओ किस खाते में दर्ज होता है। ठीक है, डिप्रेशन तो क्या होता है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कैपिटल रिसिप्ट का उदाहरण है कि अगर कैपिटल माना जाए तो ये होगा इंटरेस्ट फ्री में। एनपीओ में डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस कहाँ से दिखाई देते हैं, तो स्पेसिफिक फंड से। 20 में क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में खर्च कब दर्ज किया जाता है, जब खर्च देय हो। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि रिसिप्ट पेमेंट्स अकाउंट किस आधार पे बनता है, तो केस आधार पर। ठीक है, ठीक है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की प्रकृति होती है, कैसी होती है, तो रियल होती है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कौन सा आइटम शामिल नहीं होता है, तो कौन सा नहीं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। 24 नंबर क्वेश्चन है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट किस का सारांश है, तो किसका, तो कैश बुक का। 25 नंबर क्वेश्चन है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का बैलेंस क्या दर्शाता है, तो क्या, कैश बैंक बैलेंस दर्शाता है। देखिए 26 में क्वेश्चन है एनपीओ में रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट
प्रीपेड होता है किससे, तो केवल कैश लेन देन से। 27 नंबर क्वेश्चन है कि रिसीव पेमेंट अकाउंट में प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, तो एडजस्टमेंट में आते हैं, ठीक है। 28 नंबर है कि रिसीव पेमेंट अकाउंट में किस अकाउंट को तैयार किया जाता है, तो इनकम एक्सपेंडिचर का। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सपेंस पेमेंट अकाउंट का बैलेंस आगे ले जाता है, कौन आगे ले जाता है, तो बैलेंस शीट में आगे ले जाता है, ठीक है। ये हुआ एक्सपेंस पेमेंट अकाउंट सीमा क्या है, तो आउटस्टैंडिंग आइटम नहीं दिखता है, ठीक है, यही इसका सीमा है। देखिए यूनिट 4 में क्या था, तो इनकम था, ठीक है, इनकम के बारे में था। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किस आधार पर बनता है, तो एक्यूरल, ठीक है, एक्यूरल बनता है, हम कोई तामझाम नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की प्रकृति क्या होती है, तो नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस कहाँ कहलाता है, सुपरप्लस, ठीक है, डेफिसिट का। 34 नंबर क्वेश्चन है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किन आइटम को शामिल करता है, तो कैश एवं नॉन कैश, ठीक। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिप्रेशन कहाँ दर्ज होता है, तो एक्सपेंस में, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में किसमें मिलता जुलता है, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। 27 नंबर क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर अकाउंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किस रूप में आते हैं, तो लिएबिलिटी के रूप में आते हैं, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस किस रूप में आता है, तो लिएबिलिटी, ठीक है, लिएबिलिटी का रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्रूड इनकम किस रूप में दिखता है, तो एसेट। 40 नंबर क्वेश्चन है कि इनकम एक्सपेंड अकाउंट किस प्रकार की आय होती है, तो केवल रेवेन्यू आय होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सटेंट फीस किस प्रकार की आय होती है, तो ये परिस्थितियों के निर्भर होता है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि लेजेसी किस प्रकार की आय होती है, तो कैपिटल, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि एनपीओ की बैलेंस शीट में, ठीक है, फर्नीचर कहाँ आता है, तो एस्टेट्स का, ठीक है। फैशन एक क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस किस अकाउंट में दर्ज होती है, तो कैपिटल फंड में। 46 नंबर क्वेश्चन है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सरप्लस डिफाइंड जानना। रिसीव पेमेंट अकाउंट में कौन सा बैलेंस आता है, तो कौन सा, कैश बैंक बैलेंस आता है, ठीक है। स्पेसिफिक डोनेशन कहाँ दिखता है, तो स्पेसिफिक फंड में दिखता है। यदि कोई सब्सक्रिप्शन 10,000 रिसिप्ट है और 2,000 आउटस्टैंडिंग है, तो इनकम की क्या होगा, तो 12,000 होगा, ठीक है। देखिए आखिरी क्वेश्चन है हमारा 50वां, एनपीओ में फाइनल अकाउंट किसका होता है, तो उपयुक्त सभी सबका, रिसीव पेमेंट और इनकम एक्सपेंस बैलेंस शीट सबका होता है, ठीक है।